अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट सोल्यूशन यूट्यूब चैनल के साथ खालिद। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए फ्रोनस के सोलर एनर्जी इन्वर्टर यूपीएस पर। और इसकी आज हम आपको इस वीडियो में इसकी कंप्लीट सेटिंग किस तरह से आप कर सकते हैं और कौन सा एरर आए तो उसको किस तरह से रिमूव किया जाता है। तो ये जो आपके सामने इन्वर्टर नज़र आ रहा है आपको, सोलर इन्वर्टर यूपीएस, ये फ्रोनस का pv9200 मॉडल है। तो इसके ऊपर आपको मुकम्मल डिटेल के साथ बताएंगे इसकी सेटिंग किस तरह से कर सकते हैं। तो आप वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और आप इसको घर पे आराम से ख़ुद भी जो है इसकी सेटिंग कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। अगर कोई एरर आ जाता है तो उसको कैसे रिमूव किया जाता है, इस वीडियो में तमाम डिटेल इस वीडियो में आपको बताई जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। और जो दोस्त हमारी वीडियो पर फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर दबा दिए। तो दोस्तों हमने इसके जो ये कवर है, इसके स्क्रू लगे होते हैं, ये आप देख सकते हैं, हमने खोल दिए ताकि जो है वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो ये इनके जो है कनेक्शन, जो कनेक्टर वो आपके सामने, अभी इसको पावर सप्लाई देंगे और उसके बाद जो है इसकी तमाम जो सेटिंग है वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हैं हमने इसको पावर सप्लाई दी है। तो ये आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले जो है वो ऑन हो चुका हुआ है। दोस्तों ये हमने इसको पावर सप्लाई दी है, तो उसका आपको देख सकते हैं कि डिस्प्ले ऑन हो गया, ये मुकम्मल। ये देख सकते हैं कि लाइट, बड़ा खूबसूरत इसका डिस्प्ले है। टोटल जो है इंडिकेशन जो है उसकी लाइट भी है इसके ऊपर, वाईफाई का है, बैटरी का है, वापडा का है, सोलर का है। और ये देख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो BP लिखा हुआ है, ये इसके साथ बैटरी अटैच नहीं है, जिसकी वजह से वो उसका इंडिकेशन है ये बैटरी का। क्योंकि हमने सिर्फ अभी जो है सप्लाई, पावर सप्लाई दी है, ना इसको सोलर के साथ अटैच किया है, सिर्फ इसकी आपको सेटिंग बताने के लिए जो है हमने इसको ऑन किया। तो अभी इसकी जो सेटिंग है वो 1 बाय 1 जो है आपको इसमें बताते हैं जी। अभी हम इसकी सेटिंग में जाएंगे तो हम इसका ये एंटर बटन दबाएंगे, इसको आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तकरीबन 1 सेकंड 2 सेकंड तक, तो ये आपकी सेकंड डिस्प्ले, जो इसकी सेटिंग्स डिस्प्ले है वो अपीयर होगा जी। उसके बाद आपने ये डाउन बटन प्रेस करना है। डाउन बटन आप प्रेस करेंगे तो सेटिंग नंबर 1 आ जाएगी। सेटिंग नंबर 1 जो है ये बेसिकली आपकी आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी को चेंज करने के लिए होती है। उसमें आपने क्या इसमें आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी देनी है वो हम अभी आपको बताते हैं। अभी देखें ये 1 ब्लिंक कर रहा है, तो आप एंटर के बटन को एक बार प्रेस करेंगे। एंटर के बटन को आप एक बार प्रेस करेंगे इस तरह से, तो ये आपका दूसरा डिजिट जो है वो ब्लिंक करना शुरू कर देगा। जब ये ब्लिंक करना शुरू करेगा तो आपने एरो बटन, अप डाउन बटन दबाना है, जो इसकी सेटिंग को चेंज करता है। ये देखें SUB हो गया, आप दूसरा करेंगे तो SBU होगा। इसमें अभी फर्स्ट अगर आप देखें तो इसमें SUB दिया गया है। SUB का मतलब है पहले आपका जो लोड चलेगा वो सोलर पे चलेगा, फिर यूटिलिटी पे चलेगा, यूटिलिटी का मतलब वापडा पे, और थर्ड जो ऑप्शन है वो बैटरी की है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर देखें, नेक्स्ट जो सेटिंग है वो है सोलर की पहले, और उसके बाद बैटरी है, फिर वापडा है। थर्ड पे जाएंगे तो ये MKS सिस्टम है। MKS सिर्फ फ्रोनस के इन्वर्टर में ये फंक्शन दिया गया है, और कोई ब्रांड नहीं है जिसमें MKS का सिस्टम है। इसमें होता ये है भाई, आपका जो इन्वर्टर है वो वापडा को बिल्कुल कट ऑफ कर देता है, आपकी वापडा बिल्कुल ज़ीरो यूज़ होती है। जबकि दूसरी सेटिंग जैसे SBU है और SUB है, USB है, इसमें आपकी जो है वापडा यूज़ होती रहती है, माइनर वापडा यूज़ होती है। लेकिन MKS में जो है वो आपकी वापडा यूज़ नहीं होगी। तो जो नॉर्मली सेटिंग हम रखते हैं वो हम MKS ही रखते हैं, ताकि कस्टमर की जो है बिल की सेविंग हो। तो फर्स्ट आपकी सेटिंग हो जाएगी MKS।
उसके बाद हम एरो का बटन दबाएंगे तो ये सेकंड जो इसकी आ गई है सेटिंग, वो है चार्जिंग। ये जो चार्जिंग सेट नंबर 2 पे है, ये है सोलर पे चार्जिंग आप कितनी करवाना चाहते हैं। तो ये 10 एम्पेयर से लेके 160 एम्पेयर तक इसकी चार्जिंग दी गई है, जो आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 पे अगर हम आ जाएं तो ये 100 है। 100 ये आप एंटर बटन एक बार प्रेस करेंगे तो आप इसकी जो चार्जिंग है वो कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो इसकी बेसिकली चार्जिंग जो है नॉर्मली आप इसकी 40 या 30 एम्पेयर पे या 40 एम्पेयर पे रखें, ताकि बैटरीज को जो है ना कोई नुकसान ना हो। इसके बाद हम आ जाएंगे जी नंबर 3 पे। तो ये बेसिकली आ गया है आपके पास दो इसमें ऑप्शन होते हैं। एक अप्लाइंसेस होता है, आपको एंटर वाला बटन दबाएं तो अप्लाइंसेस ब्लिंक करना शुरू कर देता है। अप्लाइंसेस में आप 90 से 280 वोल्ट तक इसको सपोर्ट करवा सकते हैं, वापडा के वोल्ट के। ठीक है जी। अगर आप यूपीएस मोड में जाएंगे तो ये 170 से 280 वोल्ट तक सपोर्ट करेगा। जैसे ही 170 पे जाएगा तो ये वापडा ऑफ हो जाएगी। तो लिहाजा हम जो सेटिंग रखेंगे वो हम रखेंगे अप्लाइंसेस पे, एपीएल पे। फिर हम बटन दबाएंगे एंटर का तो ये ब्लिंक करना ख़त्म हो जाएगा। फिर हम जाएंगे जी नंबर 5 पे। नंबर 5 पे आपकी आ जाती है बैटरी सिलेक्शन। आपने इन्वर्टर के साथ कौन सी बैटरी लगाई है। ड्राई बैटरी होगी तो एजीएन होगा, अगर पानी वाली बैटरी है तो फ्लडेड होगा। अगर आपने खुद सेटिंग करनी है, बैटरी के वोल्टेज खुद सेट करने हैं, तो आप फिर यूज़र पे आएंगे, यूएससी पे आएंगे। अगर आपकी लिथियम बैटरी लगी है तो आप एलआईबी पे आएंगे। अगर आपकी ड्राई बैटरी है तो फिर एजीएन पे आएंगे। ठीक है जी। उसके बाद आ गई सेटिंग 6। सेटिंग 6 में आप करेंगे जी अपना ऑटो रीस्टार्ट व्हेन ओवरलोड। इसमें होगा जी ऑटो, इसमें डिसेबल और एनेबल करने का आपके पास ऑप्शन है। ठीक है। ऑटो रीस्टार्ट का अगर आपका इन्वर्टर ओवरलोड होता है तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो रीस्टार्ट हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा आपके पास नंबर 7। नंबर 7 में ये भी ऑटो रीस्टार्ट है, लेकिन ओवर टेम्परेचर के लिए है। आप इसमें इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी इन्वर्टर अगर ओवर टेम्परेचर होने के बाद बंद होता है तो ऑटोमेटिकली खुद ही रीस्टार्ट हो जाए। ठीक है जी। उसके बाद आप आ जाएंगे नंबर 9 पे। नंबर 9 पे आप फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट करेंगे तो फ्रीक्वेंसी की इसकी 50 HZ ही होती है। उसके बाद हम चले जाएंगे जी नंबर 10 में। नंबर 10 में आप सेलेक्ट करेंगे आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज नॉर्मली 230 ही हम सेलेक्ट करते हैं। इसमें दो ऑप्शन है, 220 और 230। तो आप सेलेक्ट करेंगे 230। इसके बाद आ जाएंगे हम 11 नंबर 11 पे। नंबर 11 पे ये वापडा पे आप सोलर चार्जिंग बैटरी चार्जिंग कितनी करवाना चाहते हैं, कितने एम्पेयर पे करवाना चाहते हैं। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है 2 एम्पेयर से लेके 140 एम्पेयर तक। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, ये आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आप रखेंगे इसकी चार्जिंग वापडा पे मिनिमम। मैक्सिमम आप रख दें इसकी 20 एम्पेयर बहुत है जी वापडा पे, ताकि आपके जो यूनिट हैं वो कम से कम यूज़ हों वापडा से। उसके बाद आपके पास 12 नंबर सेटिंग आ गई है। 12 नंबर सेटिंग है आपकी, अगर हम नंबर 12 पे देखें तो ये बेसिकली जब आपने SBU मोड नंबर 1 पे जो आपकी सेटिंग है वो SBU मोड पे रखी हुई है, तो उसको आप जो है जब आपके वोल्टेज 46 पे आ जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली चार्जिंग स्टार्ट कर देगा बैटरी की। मतलब आपके 46 वोल्ट ड्रॉप होने के बाद में ये वापडा पे चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। उसके बाद हम चले जाएं, अगर 12 के बाद हम चलेंगे जी 13 पे। तो 13 पे है जी आपकी जो चार्जिंग है वो 54 वोल्ट तक पहुंचेगी। तो ये दोबारा अगर आपका SBU नंबर 1 वाली सेटिंग आपकी अगर SBU है तो ये 54 वोल्ट अचीव करने के बाद में दोबारा बैटरी डिस्चार्ज करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। नंबर 16 पे जाएंगे। नंबर 16 पे ये बेसिकली आपकी है जो चार्जिंग है वो आप किस चीज़ पे करना चाह रहे हैं। सोलर पे करना चाह रहे हैं आप चार्जिंग जो है वो
वापडा पे करना चाह रहे हैं या दोनों पे करना चाह रहे हैं, तो इसके अंदर आपके पास दोनों ऑप्शन है। SNU पे आपकी चार्जिंग जो है सोलर और वापडा दोनों पे होगी, ठीक है जी। उसके बाद आप 050 पे आपकी चार्जिंग सिर्फ सोलर पे होगी, और CSO पे फर्स्ट चार्जिंग जो है सोलर पे होगी, और जब सोलर ख़त्म हो जाएगा तो फिर ये वापडा से चार्जिंग करेगा। तो नॉर्मली हम जो सेटिंग रखते हैं वो CSO ही रखते हैं। अभी आगे हम चलेंगे 18 पे। तो ये है बी ऑन, ये जो आपको बीप आ रही है, ये बीप जो आ रही है इसको ऑन ऑफ करने के लिए नंबर 18 हम जो है ना यूज़ करते हैं। अभी हम आगे चले जाएंगे जी 19 पे। 19 पे ये जो आपका डिस्प्ले है ये ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा। जो स्क्रीन इसकी मेन शो होती है वो ऑटोमेटिकली, उसको आप देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते तो वो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम चले जाएंगे जी 20 में चलेंगे तो उसमें आपकी है लाइट, जो LCD की लाइट ऑन है उसको ऑन ऑफ करने के लिए आप ये सेटिंग यूज़ करेंगे। 22 में ये जब कोई फॉल्ट आता है तो उसमें अलार्म देता है, उसको अलार्म को ऑन ऑफ करने के लिए ये 22 सेटिंग यूज़ करते हैं। उसके बाद आ गया आपके पास 23 नंबर 23 में आप अपना ओवरलोड को बाईपास करना चाहते हैं या नहीं, जब ये बैटरी मोड पे चल रहा होगा तो उसमें ये होगा भी अगर आपका जो लोड है वो बैटरी के वोल्टेज से ज़्यादा हो रहा है तो उसको ये बाईपास कर देगा। उसके बाद हम चलेंगे जी नंबर 25 पे। नंबर 25 पे है जो इसमें कोई भी फॉल्ट आता है तो उसको रिकॉर्ड कीप करने के लिए अगर आप इसको ऑन करेंगे तो ये आपका रिकॉर्ड रखेगा, अगर ऑफ़ करेंगे तो वो फॉल्ट रिकॉर्ड नहीं करेगा। नंबर 26 पे है आपका बल्क चार्जिंग। बल्क चार्जिंग वो होती है जो आपकी बैटरी पे एक फ्लोट चार्जिंग दी जाती है उसको अचीव करने के लिए, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा आपके पास फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज में होता ये है, अभी जब आप अचीव कर लेते हैं बल्क चार्जिंग तो जो आपको वोल्ट शो होंगे वो 54 वोल्ट ही शो होंगे, जिसको आप कहते हैं फुल बैटरी चार्ज हो गई है। उसके बाद आपके पास आ गया जी 29 लो DC कट ऑफ वोल्टेज। इसमें बैटरी के जो मिनिमम वोल्टेज हैं वो यूज़ होने के बाद जो है बैटरी आपकी जो आउटपुट है वो बंद हो जाएगी। मतलब 40 वोल्ट इस पर हमने सेलेक्ट किए हैं तो 40 वोल्ट पे आके आपकी बैटरी जो है ना आपका सारा सिस्टम ऑफ कर देगी। ये इसको कहते हैं लो DC कट ऑफ वोल्टेज। उसके बाद हम चलेंगे जी नंबर 30 पे। नंबर 30 पे आपकी जो बैटरीज लगी होती हैं, सम टाइम ऐसे होता है आपकी बैटरी के वोल्टेज, जो 4 बैटरीज लगी हुई हैं इसके साथ, उसके वोल्टेज अप डाउन हो जाते हैं। तो उन सब बैटरीज के वोल्टेज जो हैं वो बराबर करने के लिए जो फंक्शन यूज़ होता है वो हमारा 30 नंबर है। उसमें आप इसको फंक्शन को ऑन करने के लिए आप इसको करेंगे तो ये हमारा जो 30 नंबर है ये बैटरी इक्वलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम 31 नंबर में जाएंगे। 31 नंबर में है हमारे पास बैटरी इक्वलाइजेशन वोल्टेज, ठीक है। ये आपके जब बैटरी इक्वलाइज करेगी तो आपके वोल्टेज जो है वो 58.4 पे जाके आपकी बैटरीज इक्वलाइज हो जाएंगी, उनके वोल्टेज सबके बराबर हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 33 में हम बैटरी इक्वलाइज करने के लिए कितना टाइम हम स्टार्टिंग टाइम कितना लगाना चाह रहे हैं वो आप ख़ुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो डिफ़ॉल्ट है वो 60 मिनट्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद आप चले जाएंगे 34 पे जो मैक्सिमम टाइम इसको इक्वलाइजेशन के लिए चाहिए वो 120 मिनट्स हैं। मतलब 60 मिनट से 120 मिनट के दरमियान जो है ये अपने इक्वलाइजेशन जो प्रोसेस है वो अपना स्टार्ट रखेगी और 120 मिनट में ये अपना इक्वलाइजेशन सिस्टम ख़त्म कर देगा। उसके बाद आ जाएं हम अगर 35 में, तो 35 में ये आपको दिया गया अभी इक्वलाइजेशन जो है वो कितने दिनों के बाद इसको इन्वर्टर को करनी चाहिए। तो इसमें हमारे पास सिलेक्ट कर सकते हैं 60 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 30 दिन जो हैं
इसमें हम सेलेक्ट करते हैं भी हर 30 दिन के बाद ये बैटरियों के वोल्ट बराबर करे। उसके बाद हमारे पास आ गई है सेटिंग 36 में आप अगर इक्वलाइजेशन को फ़ौरन स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये आपके पास ऑप्शन दी गई है 36, इसमें आप फ़ौरन इक्वलाइजेशन स्टार्ट कर सकते हैं। 37 में है ये आपके पास नेट मीटरिंग का ऑप्शन होता है। अगर आपने नेट मीटरिंग करवाई हुई है तो इसको ऑन ऑफ करने के लिए, मतलब अगर आपने इसको हाइब्रिड मोड पे किया हुआ है तो ये आपके यूनिट वापडा को देगा, और अगर आपने इसको ऑफ़ किया हुआ है तो ये आपकी जो रिवर्स यूनिट हैं वो वापडा को नहीं देगा, वो सिर्फ आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नेट मीटरिंग में आपके यूनिट काउंट नहीं होंगे। तो इसकी अगर नेट मीटरिंग नहीं लगाई हुई तो आपने इसको ऑफ ही रखना है। उसके बाद आ गया 38 पे अगर आपने नेट मीटरिंग ऑन की हुई है तो आप कितने एम्पेयर पे रखना चाह रहे हैं इसको नेट मीटरिंग को, ताकि आपके यूनिट उतने ही जाएं वापडा पे जितने आप सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप चले जाएं 39 एम्पेयर पे, तो 39 एम्पेयर पे आ जाएगा एलईडी पैटर्न लाइट ऑन ऑफ। ठीक है, ये जो आपको ऊपर लाइट दिख रही है ये ब्लू कलर की, इसको ऑन ऑफ करने के लिए आप 39 ऑप्शन यूज़ करेंगे। उसके बाद आ जाएं आप 41 पे क्योंकि इसमें डुअल आउटपुट है, तो डुअल आउटपुट में एक मेन है और एक सेकंड आउटपुट है। सेकंड आउटपुट को ऑन ऑफ करने के लिए आप 41 यूज़ करेंगे। उसके बाद आपके पास आ गई है 42 में आप इसके बैटरी के वोल्टेज सिलेक्ट करेंगे भी इतने वोल्टेज पे आके आपका जो हैवी लोड है वो ऑफ हो जाए, जो जिसको मेन लोड कहते हैं, और बाकी जो लोड है वो चलता रहे। तो दोस्तों ये थी फ्रोनस के सोलर इन्वर्टर एनर्जी यूपीएस इन्वर्टर के ऊपर थी, और इसकी मुकम्मल सेटिंग जो है मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है। और ये सेटिंग जो है, ये जो मॉडल है इसके फ्रोनस के PV9200 है, और ये जो सेटिंग है ये PV5200 से लेके PV12000 तक जो है वो सेम एक ही सेटिंग है। तो आपके पास अगर इन तीनों मॉडल में 52 से लेके 12000 तक कोई भी मॉडल हो तो आप सेम सेटिंग जो है इस वीडियो में बताई गई है वो आप कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर, और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।